हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सभी लोगों के? बढ़िया। तो आज अपन लोग कुछ नया लेकर आए हैं जो अपन ने कल लास्ट टाइम पे क्लास में पढ़ा था। मतलब जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, क्या सीखा था हमने लास्ट क्लास के अंदर? सर, हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। याद है? मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए थे। आपको जो भी डाउट हो उसके अंदर आप लोग मुझसे डाउट काउंटर पे आके पूछ सकते हैं। अब आप मेरे साथ आगे बढ़िए। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ नई चीज़ सिखाऊंगा। नई चीज़ें इन द सेंस कि जैसे अपन ने कल जो सीखा था, मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, कि हमने इस बारे में बात करी थी कि डेल्टा वी जो होता है वो ई डॉट डी आर होता है। आई मेरी बात समझ में? ई डॉट डी आर होता है। अब हम आगे एक और बात कर सकते हैं। हम क्या बात कर सकते हैं? हम ये बात कर सकते हैं कि पोटेंशियल तो ई डॉट डी आर होता है। कई बार हो सकता है पोटेंशियल गिवन हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। वो सिखाती है, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, दिखने में खतरनाक है बस। डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, डेल वी बाय डेल जेड के कैप। बस, बिल्कुल सिंपल सा। सर पहली बात तो ये डेल क्या है, पहली बार सुना है। इसको डेल बोलते हैं बेटा, डेल बाय डेल एक्स। आई बात समझ में? आई मेरे आई समझ में? तो डिफरेंशिएशन ही एक तरह का है। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब कैसे करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको सवाल दूं कि बेटा v दे रखा है आपको x इंटू वाई, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे x e बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप। गॉट इट? तो बेटा यहां पे जब मैं v को रखूंगा तो x के डेल वी बाय डेल एक्स का मतलब है आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, बाकी सब को कांस्टेंट मान के। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन कितना आता है? 1। और y तो कांस्टेंट है तो y को ले लिया y माइनस वाई आई कैप। आई मेरी बात समझ में? फिर हमें क्या करना है? हमें अब y को डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मान के। तो x को बाहर एज इट इज कर दिया और y का आएगा 1, तो ये बन जाएगा माइनस वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। समझ में आ रहा है? जो अपन ने कल किया था ये उसी का उल्टा है। अभी अपन और सवाल करेंगे, टेंशन मत लो इस पे। फिर आपको भी प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे तो जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। पर सुनते जाओ भी, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, पहले आगे सुनो। बेटा आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, सही बात है। पोटेंशियल पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप। अब गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं लिख दूंगा सबसे पहले x को डिफरेंशिएट कीजिए, तो कितना आएगा x का? 2x, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर था और y इज कांस्टेंट, तो बेटा इसको छोड़ दीजिए एज इट इज। ठीक है, यहां आ जाएगा i कैप। अब माइनस लगा दिया। अब करना है y के रेस्पेक्ट में और x को एज इट इज छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर जे कैप। क्लियर है ना? ये अपना आंसर आ चुका है। क्या बोलते हो? तो बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन की दोनों को, मैं आपको यहाँ जगह बना के और भी यहाँ सवाल कराने वाला हूँ, इसलिए आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे इन सवालों के ऊपर, बहुत सारी जम के प्रैक्टिस करेंगे, जम के। लिख लिया पूरा? आओ, जैसे अपन लोगों को कहा जाए कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो x इंटू वाई स्क्वायर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल x इंटू वाई स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इसकी? बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, देखो ध्यान से देना, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस में, तो पहले x के रेस्पेक्ट में करना है, x का 1 हो जाएगा और y का एज इट इज वाई स्क्वायर आई कैप। फिर उसके बाद अपने को y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y का हो जाएगा 2y इंटू एक्स जे कैप एज इट इज। अबे आ गया ना? आया कि नहीं आया? अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, पहले फटाफट से आप पूरे को नोट डाउन कीजिए अच्छे से।
अच्छे से पूरा नोट डाउन कीजिए बढ़िया से, है ना। बेटा इसको भी करना है आपको, आप लोग ये करोगे इसको भी। v बराबर एक्स प्लस वाई, करिए सॉल्व कीजिए इसको, फटाफट से आंसर निकालिए इसका। v बराबर एक्स प्लस वाई, हाँ भाई v बराबर एक्स प्लस वाई, तो इसका मैं बताता हूं आपको, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अगेन माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या लिख सकता हूं मैं, हाँ इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा एक्स को छोड़ के सबको कांस्टेंट मानना है, तो एक्स का कितना आएगा 1, सही बात है 1 आई कैप, माइनस बाहर लगा दे। सर y का जब x के रेस्पेक्ट में करूंगा, बेटा y तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 हो गया, तो 0 लिख दिया। अब आगे y का, y के रेस्पेक्ट में x तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो गया, और y का 1, तो ये j कैप हो जाएगा। अबे आ रहा है ना, ये थोड़ा हटके था, अलग था, ये वो मल्टीप्लाई वाला नहीं था। तुम सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई है तो y को एज इट इज छोड़ दूंगा, ना भैया, वो मल्टीप्लाई में होता है जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है x के, और इसको डिफरेंशिएट करना होता है अपने को, तो अपन इसका लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 एज इट इज आ जाएगा। बट सिंपली अगर 2 प्लस एक्स का लिखा हो तो x का तो 1 होएगा और 2 का 0 हो जाएगा। अबे याद है ना, कराया होगा क्लास 11 के अंदर। तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस में है, ध्यान रखना है इस बात का। और देखो पोटेंशियल दे रखा है एक्स क्यूब इंटू वाई, तो भैया जी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सर डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप। अबे आ रहा है ना, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो माइनस 3x स्क्वायर, भाई x का कितना आएगा माइनस 3x स्क्वायर, और y को एज इट इज छोड़ दो क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अबे सही है ना, आई कैप माइनस, अब y का कीजिए, y का 1 हो जाएगा, x को एज इट इज छोड़ दो इंटू एक्स क्यूब जे कैप। आया समझ में बेटा? तो ये हो जाएगी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अबे आया ना, और देखो, हाँ और देखिए यहां से v, जैसे v ले लिया अपन, एक और ले लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। अब ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, आप ही कीजिए बेटा, इसको आप कीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं आपको करने का, इसको करने का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप खुद कीजिए। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ जी, ट्राई किया, v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आनी चाहिए, सबसे पहले तो डेल वी बाई डेल एक्स, यही तो करेंगे ना। सबसे पहले तो माइनस लगा ले, सबसे पहले तो बेस्ट से माइनस तो लगा ले कम से कम। अब क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x। अब यहां पे जो है ना x इंटू वाई, इसमें भी y जो कांस्टेंट है तो y को छोड़ दे, और x का 1 आई क्या आया समझ में? और आगे देखते हैं, माइनस, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, बेटा y के रेस्पेक्ट में x क्या आएगा कांस्टेंट, तो उसका 0। उसके बाद बेटा यहाँ पे x इंटू वाई, तो इसका तो 0 हो जाएगा। अब आते हैं x इंटू वाई, तो बेटा x का कितना हो जाएगा, x इज कांस्टेंट, बाहर ले ले, y का 1, तो सिंपली ये हो गया x जे कैप। अबे समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। लिख ले फटाफट से पूरा, इसको टाइम दे रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, इधर आ जाइए आप लोग।
मतलब इस चीज पे एक और कराऊंगा, उसके बाद सवाल तो भी बहुत भरमार है सवालों की। तो बेटा पोटेंशियल दे रखा है आपको x की पावर 3 y स्क्वायर। करिए सर इसको, मैं नहीं करूंगा तुम ही करो भैया, जल्दी करो इसको फटाफट से। आइए आइए, है ना, इसको करते हैं पलाजा सोल्व। ऐसे कर लेते हैं, v बराबर एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। ई उल्टे हाथ से करते चला जा, इसको लिख दूंगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, है ना। सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो भैया एक्स का कितना आएगा 3x स्क्वायर। तो चलो लिख लो इसको 3x, वाह क्या बात है, 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि y तो कांस्टेंट था, तो एज इट इज जाएगा माइनस आई कैप। क्या बात है, माइनस। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल वी बाई डेल एक्स, तो बेटा x को तो एज इट इज छोड़ देंगे, तो x को एज इट इज छोड़ दीजिए, एक्स क्यूब। y का कितना आएगा, y का आएगा 2 इंटू वाई इंटू जे कैप। आई मेरी बात समझ में? नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। एक और करेंगे बेटा, सिंपल करेंगे इस बार। v बराबर x प्लस वाई स्क्वायर, है ना, क्या बात है, v बराबर x प्लस वाई स्क्वायर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपन। यार ऐसे करके ना सीधे हाथ से भी उल्टा ही लग रहा है, चल कोई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कितनी आएगी बेटा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो x के रेस्पेक्ट में x को करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो ये आ जाएगा -1 आई कैप, क्योंकि y तो 0 होता है, प्लस में है और अकेला y है तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में x तो 0 होता है, ओनली y का आएगा, तो y का क्या आ जाएगा बेटा 2y जे कैप। आ गया आंसर, आया समझ में? पूरा नोट डाउन कर लीजिए ढंग से, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने यहाँ पे अच्छे अच्छे। हाँ जी, आप इधर आइए। अब एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले आप वो नोट डाउन कर लीजिए। आपने यहाँ पे देखा होगा, मैं आपको एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, पोटेंशियल हाई, पोटेंशियल जो मैं लिखा है VA माइनस VB, मैं इसमें बात कर रहा हूं E.dr। ये पॉइंट लिखिए सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं कि बेटा यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, if this point is A point and this point is B point, then we can say that potential at A is greater than potential at B। अबे आया ना, नहीं आया यार, आ गया ना, पक्का ना, 100% श्योर ना। और देखो, अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं कि सर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नोट, and if this point is C and this point is D, मतलब ये D है, ये D है, ये C है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, देन पोटेंशियल एट C विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट D। इस पे बहुत सवाल आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। आई मेरी बात समझ में? इसको ध्यान समझना है बेटा। अभी अपन और आगे बढ़ते हैं यहीं से, और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये 2 लाइंस बनाई, अब मैं आपके सामने एक और लाइन यहाँ बना के दिखाता हूँ। एक लाइन अपन ऐसे बनाई, एक और बनाई, बहुत बढ़िया, एक और बनाई, इससे बढ़िया और क्या होगा, एक और बना दी, बहुत ही शानदार। बेटा इसका पॉइंट मान ले A, ये पॉइंट मान ले B,
दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो दे रखी थी अपने को स्मॉल डी। स्मॉल डी, आई मेरी बात समझ में? दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी थी स्मॉल डी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पे कितना है A, लो पे कितना है B, और बेटा VA माइनस VB क्या होता है E डॉट DL। क्या EB इधर था? हाँ सर। E कितना था? E नोट था सर। तो बेटा ये आएगा E नोट मल्टीप्लाई बाय D। आ रहा है ना? E डॉट D, E डॉट DR। आई मेरी बात समझ में? DR कब लिखेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी। अभी क्या है? कांस्टेंट है। और देखते हैं अपन इस पे सवाल। अबे समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? बड़ी शानदार सी बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। और देखो इधर आओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने बनाई, ये बनाई, बहुत शानदार, ये बनाई और ये बनाई। बेटा ये चैप्टर अब अपने एंडिंग पर की तरफ जा रहा है, तो काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें लेके आ रहा है ना, इसलिए एक एक चीज़ सीखनी है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है उस इस चैप्टर के एंडिंग से काफ़ी सवाल पूछते हैं, ठीक है। इसलिए अपने को डॉक्टर बनने के लिए इस चैप्टर का एंडिंग अपने को अच्छे से आना चाहिए, है ना। अगर अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू स्कोर करने वाले हैं नीट में तो, और आपको पता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरा पूरा, है ना, अगर मैं वेटेज के वाइज चलूँ तो भी। तो बेटा समझना बात को, if this point is B point, this point is A point and this distance is, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो D है। कितनी है? D है। अब मैं आपसे बोलूं कि सर ये जो एंगल था, दिस एंगल इज 37 डिग्री, आया कि नहीं आया? आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B कितनी होगी? दिमाग लगाने वाली बात है यार। पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल B, तो देखो तुम करना चाहोगे, चलो ये कर लो पहले, ये एक बार ट्राई कर लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, यार टाइम लगना नहीं चाहिए, उसकी मुश्किल से 5 सेकेंड, 10 मान ले। 1 2 3 4, मैं घड़ी में देख रहा हूं, 5 6 7 8 9 10, आ जा। E नॉट इंटू डी, वॉट इज E डॉट डी? E इंटू डी इंटू कोस ऑफ 37, आया समझ में? तो कितना आ जाएगा यहां से आएगा E नॉट इंटू डी इंटू 4/5। दिस इज द आंसर। अबे आया ना? दिस इज द आंसर, ये अपन ने लिखा है यहाँ पे। बेटा फटाफट से नोट डाउन कर लो, और देखेंगे भी अपन इसके ऊपर। बेहतरीन बेहतरीन सवालों पर भी आना स्टार्ट हुए हैं अपन। ठीक है, ये अपन ने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, ABC। This angle is 60 डिग्री, 60 डिग्री, डिस्टेंस D एंड D, सही बात है। तो बेटा पूछा गया है सवाल में पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, पूछा गया है सवाल में पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट C, पूछा गया है पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट C। आप लोग ट्राई कीजिए फटाफट से, आप ही बताओगे इसका आंसर। जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इट इज E नॉट। मैं मेंशन करना भूल गया, लेकिन वो है E नॉट ही। अब ऐसा मत बोलना पता होता तो पता कर दिए होते। जल्दी मैं बताऊं, आया। VA माइनस VB, VA माइनस VB कितना आएगा? A और B। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो।
बी आगे की तरफ है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो लो है, तो प्लस में आएगा। बेटा कितना आएगा, ई नॉट इंटू डी इंटू कोस 60। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अगला सुन, वी ए माइनस वी सी, सिंपल, ई नॉट इंटू डी, देर इज नो कॉस, कॉस यहाँ पे 0 आएगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1 लिख दिया। आई मेरे पास में। आगे सुन, वी बी माइनस वी सी, बेटा सिंपल, ई नॉट इंटू डी इंटू कोस 60। इसको पूरा नोट डाउन कीजिए बेटा आप लोग, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पूरा नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ भाई, तो अब अपन इस पे कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक सवाल देता हूँ, समझना बात को। अब मैंने आपको एक सवाल दिया कि ये एक्स एक्सिस है ना, इस प्रकार से, और ये वाई एक्सिस है। आई बेटा बात समझ में? अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से जो लाइंस पास कर रही है, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे ढंग से। इस प्रकार से लाइंस पास जो कर रही है, ऐसे ऐसे और इस प्रकार से, इनका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से, ये है 37 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ही बेहतरीन मैं सवाल लेने वाला हूँ बेटा आप लोगों के सामने। ऐसे जो लाइंस पास करी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि 37 डिग्री पे ऐसे पास कर रही है। आई मेरी बात समझ में? इससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं इधर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 37? बताया मैंने आपको पहले भी, है ना? नहीं बताया तो अभी सुन लो आप लोग। 4/5। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 37? इट इज 3/5। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 4/5 है, ये 3/5 है। इस प्रकार से 37 डिग्री पे जा रही है इसकी लाइंस। बहुत बढ़िया सर। तो अब बेटा हमें क्या जानना है, जैसे मान लीजिए कि आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हो। अब ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये पॉइंट है बी पॉइंट। आई मेरी बात समझ में? इस पॉइंट का कुछ भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं अपन। जैसे मान लीजिए 4,1 ले लिया इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया हम लोगों ने अराउंड 5,3। अबे आ रहा है ना? तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो वो कितना होता है सर? ये तो हम जानते हैं, इट इज ए डॉट डी वेक्टर। अबे सही है ना बेटा? डी वेक्टर क्या आएगा यहाँ से? डी वेक्टर आएगा जहां पे बाद में जा रही है, ठीक है? वी ए माइनस वी बी, तो क्या लिखूंगा मैं? 5 में से 4 गया तो आई कैप। अबे सही है ना भाई? इसका 5 है, इसका 4 है, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 इंटू आई कैप, तो आई कैप, प्लस 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो 2 का आएगा यहाँ पे 2 जे कैप। ये हो गया साहब अपना डी वेक्टर। आई मेरी बात समझ में? ये हो गया अपना वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड 37 डिग्री पे, तो बेटा इसको भी आई कैप और जे कैप में लिखना सीखो। देखो समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना अपनी, वो हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री एंगल पर है? 37 पर। तो इसका हॉरिजॉन्टल एंगल कितना आएगा? ई नॉट कोस 37। तो मैं लिख दूंगा इसको ई नॉट कोस 37 आई कैप। आई बात समझ में? सिमिलरली मैं यहां पे लिख दूंगा ई नॉट साइन 37 जे कैप। अबे आ रहा है समझ में? ई नॉट कोस 37 आई कैप, ई नॉट साइन 37 जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा? इसको लिख देंगे सर अपन, व्हाट इज कोस 37? अभी मैंने आपको समझाया, इट इज 4/5। व्हाट इज साइन 37? इट इज 3/5। तो बेटा पुट कीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा? 4/5 ई नॉट आई कैप प्लस 3/5 ई नॉट जे कैप, या इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अबे सही है ना? तो भैया ये तो आया अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये आया अपना कौन सा? डी वेक्टर। पर अपने को निकालना क्या है? वी ए माइनस वी बी। वो हो जाएगा ई डॉट डी। तो ई कितना है? ई हो जाएगा साहब 4/5 ई नॉट आई कैप
प्लस 3/5 ई नोट जे कैप डॉट, उसके बाद में क्या लिखूंगा यहाँ पे आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब सही है, तो जब मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, इसको बेटा अलग से कर लो, इसको अलग से लिख लो इसको। जब मैं इसको डॉट करूंगा तो डॉट कैसे करते हैं अपन, आई वाले को आप आई वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4/5 ई नोट प्लस 3/5 ई नोट। अब सही है ना, 4/5 इंटू ई नोट इंटू आई कैप, तो आई कैप का तो 1 हो जाएगा, तो 4/5 ई नोट। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ये, तो 6/5 ई नोट। इसको पूरा सोल्व करा तो बेटा 5 तो कॉमन आ जाएगा एलसीएम में, ऊपर आएगा 6 + 4 विच इज 10, तो आई कैन राइट 10/5 ई नोट, एंड बेसिकली देखा जाए तो कितना हो गया 2 ई नोट। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये इसका एक बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार सवाल हो गया। आए मेरी बात समझ में? तो आप इसको पूरा नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ जी भी, अब इधर आ जाइए बेटा। अब मैं आपको एक और नई चीज सिखाऊंगा, तो आप हेडिंग डालिए इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैं आपको ये इक्विपोटेंशियल सरफेस अब सिखाने वाला हूं यहां पर, बेटा ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है सर, समझते हैं बात को ना, देख ध्यान समझना। मान लीजिए कि आपके पास कोई सरफेस, कोई चार्ज था Q, मान ले एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेंगी पहले वो देख लेते हैं। तो बेटा इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी बाहर की तरफ, सही बात है। इसी प्रकार से इसकी ऐसे बाहर, ऐसे बाहर, ऐसे बाहर, ऐसे बाहर। अब सही है ना, इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब सर मैंने एक काम करना है, अगर एक चार्ज जैसे बीच में हो तो उससे अगर अपन r दूरी पे इधर आएंगे तो r दूरी पर, एग्जैक्टली r दूरी पर पोटेंशियल क्या आएगा, क्या ये आएगा KQ/R। अब सही है ना, r दूरी पे पोटेंशियल क्या आएगा KQ/R। अगर सर अपन यहां से r दूरी पर आते हैं तो भी पोटेंशियल क्या आएगा बेटा, पोटेंशियल तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका कोई साइन तो होता ही नहीं है कि ये प्लस होगा, सॉरी ये आगे होगा कि पीछे होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा, ये तो सिंपली वेक्टर क्वांटिटी है, तो वैल्यू तो KQ/R ही होगी। तुम सोचो एक चार्ज से ऐसी कितनी सारे लाइंस बन सकती है, आई मेरी बात समझ में? तो बेसिकली देखा जाए तो इस चार्ज से यहां पर एक ये ऐसी एक सरफेस बन जाएगी। सरफेस बनेगी कि डिस्क बनेगी? सरफेस, डिस्क नहीं बनेगी। अबे सरफेस बनेगी ना यार, एक चार्ज है उससे इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, पीछे भी, आगे भी, इधर भी, सब तरह सब मिला के क्या बनेगी, एक सरफेस बनेगी। आप सोच के देखो एक बॉल है, फुटबॉल, तो उसके सेंटर पे चार्ज रखा है, तो फुटबॉल पे क्या सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा? हाँ सर। तो बेटा अगर देखा जाए तो अगर मैं इसकी एक सरफेस बनाऊंगा तो क्या इस पूरे सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा क्या वो सेम होगा? और इसी को मैं बोलूंगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बहुत बढ़िया सर। अबे आया ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब बेटा इसमें एक और चीज समझिएगा आप लोग, ऐसी एक सरफेस नहीं, ऐसी बहुत सारी सरफेस हो सकती है। ये अपन ने एक बना दी, ये फिर अपन ने एक और बना दी, ये फिर अपन ने बाहर एक और बना दी। आई मेरी बात समझ में? अबे आ रहा है ना, ये अपन ने यहां पे एक और बना दी, मतलब एक स्फीयर। भाई एक बात बताओ, अपन लोगों ने स्मॉल r दूरी पर गए तो वहां सब तरफ एक सरफेस बन सकती है, फिर 2r पे गए तो वहां भी बन जाएगी, फिर 3r पे गए, 4r पे गए, 8r पे गए, 10r पे, 10.5r, 11.5r, है ना, जितना चाहो उतना आप ले सकते हो। r अलग अलग, सब पे अलग अलग पोटेंशियल्स पे
पूरी सरफेस पे तो सेम पोटेंशियल आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को अच्छे से? हाँ जी बेटा। तो अब इसमें ये तो था सिंगल चार्ज क्यू। अब इस पर कई प्रकार के चार्ज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो ऐसा चार्ज लूंगा जो बड़ा होगा पर होगा गोलाकार में ही, मतलब होगा स्फेरिकल पर बड़ा होगा। तो क्या बेटा इसकी भी ऐसी ही बनेगी? अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी? बाहर ऐसे। अबे सही है ना, इसकी फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? ऐसे बाहर जाएंगी। ऐसे फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसकी बनाना चाहूं सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे स्फेरिकल में ही बनेगी। मैं आपको लिखा दूंगा अभी सब कुछ, पहले आप सिर्फ देखते जाइए, मैं आपको नोट करने का टाइम भी दूंगा अच्छा खासा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छे से पक्का? और सुनो, अब जैसे मान लो कि सर अगर हमारे पास में, जैसे सबसे पहले तो अपन यहाँ पे पार्टीशन करते हैं क्योंकि हमें जगह बनानी है, क्योंकि हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे चार्ज जो है अपना वो ऐसा चार्ज हो कि वो एक इनफाइनाइट वायर हो। मैं यहां लिख देता हूं इनफाइनाइट वायर। बेटा ये बात अपन जानते हैं, क्या इनफाइनाइट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं? सही है ना? क्या इनफाइनाइट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड, सोच एक वायर है, जैसे मान लीजिए कि ये अपन वायर की बात करते हैं, दिस इज वायर, अपन माइक का वायर पकड़ लेते हैं, दिस इज वायर। तो क्या इससे इधर लाइन निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इससे सामने भी निकलेगी, पीछे भी आएगी, सब तरफ आएगी। तो अगर मैं सब तरफ अगर मैं ऐसे चादर लगाऊं तो कैसा सरफेस आएगा? सोच के देखो कैसा सरफेस आएगा बेटा? सिलेंड्रिकल। अबे कैसा आएगा? सिलेंड्रिकल आएगा ना, सेम आर दूरी पर। तो साहब यहां से जो इक्विपोटेंशियल बनेगी, देखो देखो ध्यान से, वो कुछ ऐसी बनेगी। अरे सही है ना? इक्विपोटेंशियल जो बनेंगी वो कुछ ऐसी बनेंगी लाइंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार के यहां पे हम लोग लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सरफेस, सॉरी, किस प्रकार की सरफेस बनेगी यहां पे? सिलेंड्रिकल। तो मैं लिख देता हूं यहां पे सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब क्लियर है ना बेटा? एक और चीज समझ यहां पे, ये तो हो गया कौन कौन से अपन ने कौन कौन सा ले लिया यहाँ पे। अपन ने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, एक मोटा चार्ज ले लिया, मोटा चार्ज जो था वो भी स्फेरिकल था। अपन ने लाइन चार्ज ले लिया, उसके अंदर भी सिलेंड्रिकल बनी। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप इसके अंदर है ना एक चीज अपन और दे सकते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको एक इनफाइनाइट शीट दे रखी हो, इनफाइनाइट शीट नहीं, इनफाइनाइट शीट नहीं, आप एक काम कीजिए, पहले मैं आपको वो कराता हूँ। पहले मान लीजिए कि सामने लाइन्स दे रखी हो आपको ऐसी, दीज आर पैरेलल लाइन्स। आई बेटा बात समझ में? लाइन से पैरेलल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारी लाइंस जा रही हैं ऐसे ऐसे। तो बेटा इनसे जो पास करने, इनसे अपन क्या करेंगे, इन पे अपन एक सरफेस बनाएंगे इस प्रकार से। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि सर ऐसे लाइंस पास कर रही है, ऐसे करके जा रही है, तो ये जो सरफेस है यहाँ पे सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। फिर इधर आएंगे, यहाँ सब जगह सेम रहेगा। फिर अपन इधर जाएंगे, यहाँ सब जगह सेम रहेगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? तो ये हो गया अपना सिंगल। ऐसे लाइन्स अगर जारी हो पैरेलल, तो उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल बनती है वो कैसी सरफेस बनती है? फ्लैट सरफेस, पेपर जैसी। बेटा यहाँ पे कैसी बनेगी? इसे आप चाहो तो यहाँ पे एक और इस सरफेस को आगे और ड्रॉ कर सकते हो इस प्रकार से। मैंने बनाया भी था हल्का सा, देखो इस तरह से पीछे से निकल जाएंगी। आई बेटा बात समझ में? तो इस प्रकार से यहां से लाइंस निकलेंगी। तो ये अपन ने अलग अलग सरफेस लिए हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको उसको यहां लिखाता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल, बेटा आप पूरा लिखना, मैं तो आलसी इसलिए शॉर्टकट लिखता हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस परपेंडिकुलरली, पर क्या मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस परपेंडिकुलरली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है, सरफेस जो बनती है वो परपेंडिकुलर बनती है, सॉरी कैसी बनती है, स्फेरिकल बनती है। क्या सेंटर से पास करने वाली लाइन स्फीयर से परपेंडिकुलर ही निकलती है? हाँ, अबे आ रहा है ना, यहां से निकलेंगी लाइन, सिलेंडर बनेगा तो सिलेंडर से परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगी। इसमें भी सेम चीज होगी, इसमें भी सेम चीज होगी। अगर सरफेस ऐसे प्लेन है ना तो लाइन परपेंडिकुलर निकल रही है भैया उसके। कौन सी लाइन है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो वो इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर निकलती है। तो बेटा पहला पूरा नोट डाउन कीजिए इसको आप लोग, अच्छे से पूरा नोट डाउन कीजिए इसको आप लोग। तो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं इसी के ऊपर। आइए, जैसे मान लीजिए कि अपन लोग क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज ले लेते हैं। ये है अपने पास में एक्स एक्सिस, ये है अपने पास में वाई एक्सिस। गेटिंग माय पॉइंट? तो भैया यहाँ से जो लाइंस पास करेंगे, सरफेस पास करेंगे। अब सरफेस की बात हो रही, लाइन की बात नहीं हो रही। ऐसे एक सरफेस होगी, ऐसी एक और सरफेस होगी। अरे यार ये पैरेलल होनी चाहिए थी, मजा नहीं आया। इसको मिटा के अपन दोबारा करते हैं, ऐसे करके ऐसे। चलो कोशिश तो कर रहे हैं, सीधी रहे। एक ऐसी सरफेस होंगी। बेटा सवाल अच्छा है इसलिए ध्यान से सुनिए, बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल लिया है मैंने, अच्छी कैटेगरी का। तो ये दूरी जो है वो आपको दे रखी है 10 मीटर। कितनी मीटर? 10 मीटर, ये वाली दूरी। दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो हमसे बोला गया है कि दिस इज 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट। आई मेरी बात समझ में? भाई ये पैरेलल कैसी शीट से, देखो ऐसी शीट है, ऐसी प्लेन है एक, फिर ये भी एक प्लेन है, फिर ये भी एक प्लेन है। अबे समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कैसे बताऊँ, चलो अपन इससे ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे ये है ना, तो ये अपने आप में एक प्लेन है। जैसे ये मैंने ऐसे लिया है तो ये एक प्लेन सरफेस है, तो इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पूरे सरफेस का 10 वोल्ट है। बेटा सिमिलरली इसका कितना है? 20 वोल्ट। इसका कितना है? 30 वोल्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से अपन यहाँ पे 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट ले सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसके परपेंडिकुलरली जाएंगी। हमें सही है ना? पक्का ना? तो बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी। तो हमसे पूछा गया है फाइंड दैट ई नोट। आई मेरी बात समझ? फाइंड दैट ई नोट, यही हमसे ई नोट पूछा गया था। तो उसको निकालने के लिए हमने सोचा कि अगर यार ये 10 सेंटीमीटर अगर, सॉरी 10 मीटर अगर ये है एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, तो बेटा इस डायग्राम में दोबारा बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, इस प्रकार से ये डायग्राम है, ऐसे डायग्राम अपन ने लिया है, ऐसे लिया है। सिर्फ इसको समझाने के लिए मैं दोबारा डायग्राम बनाया है। 10 मीटर का बेटा अपन ने ये ले लिया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको अपन लोगों ने ऐसा बना दिया है। अब अगर ये 10 मीटर है, देन दिस एंगल इज 37 डिग्री, देन दिस एंगल विल बी 90 माइनस 37, तो ये कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? 10 cos 53। अरे सही है कि नहीं है भैया? ये 10 है, ये 53, तो ये कितना हो जाएगा? 10 cos 53। एक बात बताऊं मैं आपको, cos 53 की जो वैल्यू है वो होती है 3/5। ये बेटा फिजिक्स में याद रखने की वैल्यूज होती हैं, 37 और 53। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया जी, कितना हो जाएगा सर? 10 cos 53। तो 10 cos 53 कितना होता है? अगर अपन ध्यान से देखें तो cos 53 इज 10 इंटू 3/5। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 6। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 6 मीटर। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी, तो मैं क्या लिख सकता हूं सर? मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 6 बराबर डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस। क्या इसकी 20 थी, इसकी 10 थी,
तो डिफरेंस कितना आया 20 वोल्ट 10 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यह आएगा 20 माइनस 10, तो इसकी वैल्यू आएगी ई नोट बराबर 20 माइनस 10 इज 10 डिवाइडेड बाय 6, तो ई नोट बराबर 10/6। दिस इज द आंसर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा बहुत ही प्यारा सवाल है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ बेटा, अब मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल, या इसको अपन लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझ रहे हो मेरी बात को? अब अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल सीखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल खत्म हो गया, अभी इसके ऊपर और भी सवाल आएंगे, पर पहले अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल भी देख लेते हैं फटाफट से। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आज आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कल के लेक्चर में मैं आपको इसमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सिखाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप एक काम करो, बोर्ड पर जा रहा है उसको लिख लीजिए फटाफट से, जल्दी से बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल बट इट इज फाइनाइट। आई थिंक बोर्ड पे ये लिखा हुआ है ना? ऐसा यूनिट भी आपको दिख रही होगी, सिंबल भी आपको दिख रहा होगा। बेटा फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो अभी अभी आपने देखा है कि यहाँ पे -q, यहाँ +q, तो -q से +q की तरफ जाने वाला जो अपना डाइपोल होता है, डाइपोल की सिंबल किधर लेते हैं पर p वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसको क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डाइपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सर, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो होती है सर, मैं इधर साफ सुथरा लिख रहा हूँ, वहां थोड़ा घिचपिच हो गया, घिचपिच क्या ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे को। तो P वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनटू 2 इनटू A, अगर इन दोनों के बीच की दूरियां है 2a। एनसीईआरटी वगैरह में जनरल 2a लिया जाता है, इसलिए मैंने 2a ले लिया। वैसे बेसिकली होता क्या है ये मैं समझाता हूँ आपको। बेसिकली होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज है, अब इस तरफ था -q चार्ज, बेटा इस तरफ था +q चार्ज, तो -q से +q की तरफ होता है। द चार्ज शुड बी इक्वल, है ना, एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, तो एक माइनस तो एक प्लस, माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल जाएगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर d है तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा q इंटू डी, और उसकी डायरेक्शन होगी इधर। क्यों? क्योंकि माइनस से क्यू चार्ज की डायरेक्शन भी इधर ही थी, तो डाइपोल की डायरेक्शन भी इधर ही आएगी। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? तो बेटा डाइपोल की मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल अपन करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर कई जगह डाइपोल काम आते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl, तो ये Na+ और Cl-, अब इतनी केमिस्ट्री तो अपने को आती नहीं है ना, बट फिर भी थोड़ा बहुत मेरे को जो आइडिया है, तो Na एक प्लस है, Cl एक माइनस है, तो ये डाइपोल मोमेंट इसका इस तरफ हो जाता है। आई मेरी बात समझ में? इतनी केमिस्ट्री अपने को आती नहीं, पर फिर भी अपन H2O के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे H2O होता है, तो H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वैसे हल्का सा H2O का ऐसा कुछ होता है, H2 होते हैं, O एक ही होता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। ये -2 चार्ज होता है, और ये +1 और +1 चार्ज होता है। अब सही है ना? तो बेटा दो डाइपोल हो गए, एक प्लस और इसका माइनस, ये एक प्लस इसका एक माइनस, डायरेक्शन होगी दोनों की इस तरफ, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 104 डिग्री 9 मिनट शायद। ठीक है, तो 104 डिग्री 9 मिनट। अब इतनी केमिस्ट्री तो अपने को आती नहीं कि एग्जैक्टली पता हो,
बाकी ये आपको मैंने बताया। तो इस प्रकार से नेचर में कई जगह डाइपोल्स होते हैं। सर डाइपोल्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अपन ने बहुत ही बेहतरीन चीज़ें करी है, नीट की बड़ी फेवरेट चीज़ें अपन ने आज सीखी है। तो बेटा इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, और थैंक यू सो मच। अपन कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।